हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जिस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की फ्री में PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरी क्लास जरूर देखिएगा। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। अब तो फॉर्म शुरू हो गया है, अपनी तैयारी आप लोग शुरू कर दें। 24 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, तो सरकारी सीट लेना है तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। 250 का टारगेट लेके चलना है आपको 400 में से, ठीक है। और सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स आप लोग हमारा जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएंगे। 5000 से ज्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो कैसे परचेज करना है इस क्रैश कोर्स को, PDF को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्रैश कोर्स करके लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस जो होता है, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करके अपनी शानदार तैयारी स्टार्ट कर दें इस निचोड़ नोट से। 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। बहुत बच्चे इस क्रैश कोर्स को परचेज किए थे और अपना एडमिशन सरकारी कॉलेज में लिए हैं। तो आप लोग भी इसे परचेज करें और अपनी ज़बरदस्त तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिर टाइम जब चला जाएगा आप लोग तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बताएं सब लोग, गेट ऑफ इंडिया कहाँ है या कहाँ स्थित है? ये तो प्रश्न जो है सभी का जो है सही होना चाहिए। इंडिया गेट पूछे तो आपका न्यू दिल्ली में हो जाएगा, और गेट ऑफ इंडिया पूछे तो आपका मुंबई में सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें का पहला का जितने भी लोग डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन हो सके हमारी क्लास से, वो भी अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकें। और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जितना भी सिलेबस है पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे। और जो हमारा क्रैश कोर्स है रामबाण साबित होगा आप लोगों के लिए तैयारी में, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जो है बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? तो वो करता है IRDA, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। इसका फुल फॉर्म लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। IRD क्या फुल फॉर्म लिखना हो लिख लीजिएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक बार फिर से सुनिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे सेबी आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म बताएं सभी लोग, सेबी का फुल फॉर्म बताएं। सेबी का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? सेबी की सभी लोग जवाब दें। सेबी की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर मैं बता दे रहा हूँ, मुंबई, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। और आप लोग सेबी की स्थापना कब हुई कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है किसे संबोधित करते हुए देते हैं? बताएं सब लोग, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, याद रखिएगा, ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो नोट कर लीजिएगा, WC बनर्जी ने जो है अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की अध्यक्षता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है। और अंग्रेज अध्यक्ष में थे जॉर्ज यूल थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब नाम भी लिखा हुआ है। ये कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का
ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा था? बताएं सब लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दिया करें ताकि मैं जान सकूं आप लोगों का कितना क्या क्वेश्चन सही होता है। तो किसने कहा था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसे कहा गया था विसेंट स्मिथ के द्वारा। ठीक है, 5 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1582 में। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 1582। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर वाला प्रश्न है एग्जाम के लिए। जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें। हॉट स्पॉट माना जाता है किसे? नोट करिएगा, माना जाता है पश्चिमी घाट को। ठीक है, 6 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ब्यूफर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है? बताएं सब लोग, ब्यूफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? ब्यूफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? 7 का जवाब दें सब लोग। हवा की गति मापी जाती है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? बताएं सब लोग, उस प्रणाली को क्या कहते हैं? 8 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल से आपको हमेशा ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी और जो क्लासेस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलती रहेंगी। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो उस प्रणाली को कहते हैं जैव उपचारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव उपचारीकरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत में होता है, जिसे फिजिकल लेयर भी बोलते हैं? तो ये होता है रिपीटर में। ठीक है, चलिए 9 का ए जितने भी लोग जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड आफ्टरनून भाई सभी को। सभी लोग ऐसे ही आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? सभी को पता होगा, बिल्कुल फ्री का नंबर है। और करंट अफेयर की आप लोग बताएं, क्लास स्टार्ट कर दूं? आप लोग यस नो बताएं। वैसे तो स्टार्ट कर देना चाहिए अब तो। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो वो है आपका वर्षा का जल हो जाएगा। ठीक है, 10 का जितने भी लोग ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय जो है तापमान बढ़ाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो वो है आपका भूतापी ऊर्जा। 11 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाना जाता है बिग डीपर के नाम से। ठीक है, 12 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है? बताएं सब लोग, ब्रिज जो है किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है? 13 का जवाब दें सभी लोग। गुड आफ्टरनून भाई सभी लोग, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और सारे लोगों का भी भला हो सके। दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है? तो ये जो है कुश्ती में अपनाई जाने वाली तकनीक है। ठीक है, ब्रिज याद रखिएगा। 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पोर्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम 2 प्रश्न। चलिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? देखिए, करंट अफेयर के आपके एग्जाम में कम से कम 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 5 प्रश्न 100% आएंगे। और पिछली बार 20 मिनट की एक छोटी सी, मैं लास्ट जब आपका जैसे 2-3 दिन एग्जाम बचा हुआ था तो 20 मिनट की क्लास लिया था, उसी में से 3 क्वेश्चंस में डायरेक्ट फंसाया था। 3 क्वेश्चंस। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। पिछले 4 वर्षों से बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है इसी चैनल पे, और हर वर्ष बेहतरीन रिजल्ट देते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? तो ये कहते हैं, ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल को। ठीक है, चलिए 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में रहा करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं, या जो है आप लोग इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ये दास कैपिटल जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी ये आप लोग बताइए। कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, नोट करना हो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। ठीक है, कार्ल मार्क्स। चलिए, एशियन ड्रामा किसकी है? एशियन ड्रामा किसकी है बताएं। एशियन ड्रामा पुस्तक किसकी है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे।
एशियन ड्रामा पुस्तक किसकी है, बताएं सब लोग। एशियन ड्रामा पुस्तक किसकी है, जवाब दें सब लोग। सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। गुन्नार, सही बात है। चलिए सही जवाब दे रहे हैं गुन्नार मिंडल की। ठीक है, चलिए मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे आंसर इसका। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है मदुरई को। ठीक है, तमिलनाडु में है। 15 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर जो है उत्पन्न करता है, बताएं किस प्रकार के अवसर उत्पन्न करता है। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 16 का जवाब दें सब लोग। ये जो है शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों जो है अवसर उत्पन्न करता है। 16 का जितने भी लोग ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हर क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर दिया करें, क्योंकि जो क्वेश्चंस भाई सभी तो क्वेश्चन सही नहीं होंगे। जो क्वेश्चंस आप लोग गलत करेंगे, जब जो चीज़ें आप लोग गलत करके सीखते हैं ना, वो कुछ समय के लिए आपको याद हो जाती हैं। ठीक है, और जैसे डिस्कशन करके आप लोग जैसे पढ़ाई करते हैं ना, वो भी चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। ठीक है, चलिए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो 17 का जवाब दें, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताएं सब लोग। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको बी में आपको दिख रहा है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि ये विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे भारत पूछा था तो एम एस स्वामीनाथन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन नोट करिए, एम एस स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, और विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, आप लोग बताएं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दें सब लोग। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक क्या होता है, प्रतिरोधक या संगणक या प्रेरक या ट्रांसफार्मर। 18 का जवाब दें सब लोग, तो वो है संगणक होगा है। ठीक है, संगणक। चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है दाता परमाणु नहीं, इसमें बताएं कौन दाता परमाणु नहीं है, दाता परमाणु नहीं है कौन सा, एल्युमिनियम आपका नहीं है। ठीक है, 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कतई जहर वाला प्रश्न है। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किए थे, कब किए थे, 1939 में किए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये किसके बराबर है बताएं, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है, 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कतई जहर वाला प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है, 22 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो ये आती है पानी से, कहाँ से, वाटर से। ठीक है, 22 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बताएं सब लोग। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था, तो ध्यान रखिएगा हैली राष्ट्रीय उद्यान, और इसका अब नाम बदल दिया गया है। क्या नाम बदल दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बताएं भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कान्हा कहाँ पे है, इन दोनों को बताइए किस राज्य में है। चलिए कृष्ण का वासुदेव नाम किस युग में प्रचलित हुआ था, कृष्ण का वासुदेव नाम किस युग में प्रचलित हुआ था, 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कृष्ण का वासुदेव नाम किस युग में प्रचलित हुआ था, तो ये हुआ था पाणिनि युग में। ठीक है, 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जितने भी लोग कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी जवाब दिए हैं, मध्य प्रदेश, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा राइट आंसर, और भरतपुर ये राजस्थान में आपका स्थित है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चंस आया करते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं बताएं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। ये कृष्ण का वासुदेव नाम किस युग में प्रचलित हुआ था,
ये हुआ था पाणिनि युग में, ठीक है। 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था, बताएं सब लोग। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिखों के पहले गुरु कौन थे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। अभी एक हफ्ते पहले ये क्लास में क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वर्ल्ड बैंकों से धन उधार लेता है। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। 26 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। 27 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, तो वो क्या है, कौन सा न्यायिक आदेश है। 29 का सभी लोग फटाफट राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, तो वो है अधिकार परीक्षा। क्या है, अधिकार परीक्षा है। 29 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो पे आ रहा है, आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करो सभी लोग। चलिए लाइक करो सभी लोग, वेट कर रहा हूँ मैं, लाइक नहीं करते हो आप लोग। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो ध्यान रखिएगा बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र थे। आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था, तो ध्यान रखिएगा वो है आपका संयद वंश, ठीक है। चलिए 31 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। 33 का जवाब दें। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, ये औषधि चट्टान है। 33 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गेहूं एक क्या है, बेल, औषधि, झाड़ी या वृक्ष, बताएं सब लोग, गेहूं एक क्या है। गुड आफ्टरनून भाई सभी को, गुड आफ्टरनून। तो गेहूं एक औषधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। सांप हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली हो गया तथा मगरमच्छ हो गए, ये जो है किस श्रेणी में आते हैं, सरीसृप श्रेणी में आते हैं, ठीक है। 35 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए गए वाले जो है कि प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। कतई जहर वाला प्रश्न है। 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो उसे कहते हैं तनाव मापी कहते हैं। क्या कहते हैं, तनाव मापी कहते हैं। 36 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है। 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। 37 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्माक जो है परिचालक है, बताएं। 38 का निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है, तो वो है आपका सीसा। 38 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है, बताएं सब लोग। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है, तो वो है आपका रोम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, इसका बहुत फुल फॉर्म पूछा जाता है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जंग लगना है क्या, जंग लगना है क्या, जंग लगना है रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए, लोहे में जब जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है, घट जाता है या बढ़ जाता है या वही रहता है, कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है, सल्फेट आयन इसमें धनायन नहीं है। 41 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है, क्लोरीन ऑक्साइड आपका इसमें धूम कोहरे का घटक नहीं। 42 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है,
योजना आयोग के संस्था के स्थान पर किया गया है। ठीक है, 43 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई एंड नीति आयोग के इस समय उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है, कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। ठीक है, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था। 44 का जवाब दें सब लोग, 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, सभी लोगों का आंसर सही है। सीईओ और उपाध्यक्ष कौन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। पहली काम करने वाली लेज़र का आविष्कार किसने किया था, तो टी.एच. मैमन ने किया था। 44 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है किस मैदान में पहली बार 9 नवंबर 2016 को भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच का आयोजन किया गया था, वो स्टेडियम का नाम बताएं। तो वो है आपका सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, कहाँ पे है, राजकोट। ठीक है, चलिए निम्नलिखित का मिलान करें, कौन किससे संबंधित हैं। कतई जहर वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग नोट जरूर करिएगा, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए गौरी शंकर देवीलाल का संबंध कथक से हो जाएगा। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हरिप्रसाद चौरसिया। एम.एफ. हुसैन का संबंध आपका चित्रकला से हो जाएगा। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। तो 46 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में फिर से एक बार मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, स्टार लगा दे रहा हूँ, तो इस प्रश्न को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें हरिप्रसाद चौरसिया और जाकिर हुसैन मोस्ट हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, किस एकमात्र भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 3 बार पॉली उमरीमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो आपके हैं विराट कोहली। ठीक है, 47 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दी सेल आउट जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पॉल बेट्टी हैं इसके लेखक। ठीक है, चलिए किस देश को दिसंबर 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्रमुख और रक्षा सहयोगी घोषित किया गया था, तो वो देश आपका था, ध्यान रखिएगा, अपना देश भारत था। ठीक है, करंट अफेयर के कम से कम 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और इसकी आप लोग क्लासेस बताएं, यस नो करके बताएं। स्टार्ट कर दूं, वैसे तो स्टार्ट कर देना चाहिए, चलिए मैं स्टार्ट भी कर देता हूं। चलिए, भारत ने किस देश के साथ 2016 में अपना 7वां द्विदेशीय संस्करण इकोवेरिन अभ्यास काठमांडू में किया था, तो वो देश है, ध्यान रखिएगा, मालदीव है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आपके जीके जेएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और आप लोग इस क्रैश कोर्स को जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा, ये आपकी तैयारी में बहुत ही जो है हेल्प करेगा। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, अभी के अभी परचेज करें और अपनी ज़बरदस्त तैयारी को शुरू कर दें। टारगेट आपको 250 अंक लेकर चलना है, तभी आपको सरकारी सीट मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये क्लास आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी पिछली वीडियोज़ को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।